हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। एंड आज के इस क्लास में हम लोग प्लेलिस्ट की नेक्स्ट डे को देखेंगे, जो है हमारा नेक्स्ट डे 6। और इस डे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ऑन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की। तो जब भी बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो वहां पर डिसीजन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी दो या दो से ज्यादा कंडीशन होंगी और उसमें से आपको डिसीजन लेना है, विच वन इज लाइक यू चूज, है ना। तो सेम हमारा डिसीजन भी पाइथन में भी होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट होती हैं, अलाउ द प्रोग्राम, प्रोग्राम में अलाउ करती हैं तो टू चूज डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं। जिस टाइप की आप कंडीशन चूज करोगे वैसा ही आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या लिखा है, पाइथन मेनली यूजेस, पाइथन बेसिकली तीन डिसीजन मेकिंग यूज करता है। एक इफ हो गया, दूसरा हो गया इफ एल्स, और तीसरा हो गया इफ एलिफ एल्स। दीज स्टेटमेंट यूज, ये स्टेटमेंट्स किसका यूज करती हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का और साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स का। यानी ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स तो हैं इफ एल्स इफ एलिफ एल्स, लेकिन खाली इनसे अकेले काम नहीं हो पाता। इनके साथ साथ हमको किसकी जरूरत पड़ती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की और लॉजिकल ऑपरेटर्स की। किसके लिए, चेक करने के लिए कंडीशंस को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, और जो दो वैल्यूज के बीच में ये चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उनका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है। सबसे पहले रिलेशनल में देखेंगे इक्वल टू, जो ये चेक करता है कि हमारी दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है। नॉट इक्वल, ये चेक करता है कि हमारी वैल्यू ए के वैल्यू के बराबर बी वाली है कि नहीं है। ये ग्रेटर देन, ए बड़ा है या बी बड़ा है। लेस देन, ए छोटा है बी छोटा है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो जाते हैं। बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर के पास एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं। अगर हम एक कंडीशन की बात करें तो एक कंडीशन रिलेशनल में आती है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारी दो कंडीशंस हो जाती हैं और दोनों को मिलाकर चेक करना है, तो हम कंडीशंस को अगर हमें कंबाइन करके चेक करना है, तो वहां पर हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और ये लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप का होता है। एक होता है एंड का मतलब दोनों कंडीशन हमारी कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और नॉट का मतलब कोई कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कोई भी एक प्रैक्टिकल। जैसे ये लिखा हुआ है, हमारा एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है टू चेक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक ये कोड है, हमें इसमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सबसे पहले लिखा हुआ है नम, नम के बाद लिखा हुआ है इंटीजर इनपुट। क्या लिखा हुआ है, नम में हमने इनपुट करा लिया, नम में हमने क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। क्या इनपुट करा लिया, कोई भी नंबर। फिर हमने इफ, हमने डिसीजन मेकिंग लगा दिया, और फिर लगा दिया नम इज ग्रेटर देन 0। देखो आपको पता है कि पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 से ज्यादा होगा। तो अगर नंबर हमारा 0 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट होकर आ जाए, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कंडीशन ना ट्रू हो तो क्या प्रिंट होकर आ जाए, नंबर इज नेगेटिव। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमारा ये पाइथन हमने स्क्रिप्ट मोड खोल लिया है, और यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कि नंबर है हमारा कोई, और यहाँ पे इंटीजर इनपुट ले रहा है हमसे कोई भी एक नंबर। अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन हो 0 से तो प्रिंट हो जाए नंबर पॉजिटिव। अब जाहिर सी बात है, नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको क्या करेंगे, रन करा देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग रन करा के। देखिए एंटर अ नंबर, जैसे सपोज दैट हमने -5 डाला, तो आपको पता है ना कि ये 0 से छोटा है, तो क्या प्रिंट होकर आएगा, नंबर इज नेगेटिव। लेकिन वही चीज अगर हम लोग इधर करें, मतलब कि अगर हम मान लीजिए कोई नंबर डाले तो 2, तो आपको पता है ना कि 2 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है 2, तो हमारे क्या आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। दूसरा प्रोग्राम है चेक इवन और ऑड। इवन और ऑड के लिए भी दो कंडीशन है। देखिए इवन एक अलग चीज हो गई और ऑड एक अलग चीज, दो कंडीशन हो गई ना, कि एक इवन चेक करना है। इवन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर, देखिए यहाँ पे भी कंडीशन है, पहले हम इंटीजर से इनपुट करा लेंगे। फिर क्या है, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ ये मॉडुलस का सिंबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर है तो इवन नंबर। आपको पता होगा इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है, कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज अगर डिवाइड हो रहा है तो इवन, अदरवाइज ऑड। तो चलिए देखते हैं।
कि ये सही है कि नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर लगा दिया कि अगर कोई नंबर हम पहले इनपुट लेंगे, फिर जो भी हम नंबर यहाँ से इनपुट लेंगे वो नंबर 2 से मॉड्यूलस यानी डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर निकाला जाएगा। और जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में तो 1 बचता है और या तो 0। तो अगर 0 और 0 के बराबर है तो इवन, अदरवाइज ऑड। तो चलिए देखते हैं कि हमारा, हम सपोज दैट कोई नंबर ले लेते हैं, पहले इजी से ले लेते हैं, जैसे 13। तो आपको पता है कि 13 एक ऑड नंबर है और साथ साथ ये भी पता है कि 13 2 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। देखिए आ गया ऑड नंबर। सेम अगर हम लोग इसी तरीके से देखेंगे तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमने ले लिया 12। तो आपको पता है कि आप कितना भी बड़ा नंबर यूज कर सकते हैं, बट अभी हम छोटा इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे आप भी इस चीज को समझ सके। मान लीजिए 12 नंबर है तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 और 0 0 के बराबर है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इवन। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा थर्ड प्रोग्राम है फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर 2 नंबर है और 2 नंबर में से हमको बड़ा फाइंड करना है। तो बड़ा फाइंड हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो चलिए हम लोग अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं क्या कोड है। तो सबसे पहले हमने ए में भी इनपुट करा लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बी में भी इनपुट करा लिया क्योंकि 2 नंबर तो चाहिए ही होंगे। फिर हमने कंडीशन लगा दिया, इफ अगर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ए हमारा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और अगर नहीं है तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, बी। चलो देखते हैं हम लोग सही है कि नहीं सही है। हमने ए को डाला 45। सबसे पहला नंबर क्या हो गया हमारा, ए यानी 45। दूसरा नंबर हो गया हमारा 87। तो देखो अगर हमारे कंडीशन लगा था तो 45 इज ग्रेटर देन 87, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कई सारी कंडीशंस हो, है ना। ये ले लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें है इफ एलिफ। इफ एलिफ का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारी एक से ज्यादा कंडीशन हो। एक से ज्यादा कंडीशन का मतलब, जैसे हमारे स्कूल में या कहीं पे भी टेस्ट के मार्क्स होते हैं, उसको इनपुट करा, अगर मार्क्स हमारे 90 से ज्यादा हैं तो क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड ए। और इसके बाद कई सारी कंडीशंस हो गई, तो जब कई सारी कंडीशंस हो गई तो वहां पे हमने क्या मार्क कर दिया, एलिफ। किस कंडीशन का यूज किया डिसीजन मेकिंग का, एलिफ का। अब 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए, 75 से ऊपर, 90 से कम है तो ग्रेड बी, 50 से ऊपर 75 के नीचे है तो ग्रेड सी, अदरवाइज के लिए फेल। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। तो हमने इसको कर लिया और अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और देखते हैं रन करके कि सही है कि नहीं सही है। ठीक, कंट्रोल एस F5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने मार्क्स डाले 67। देखिए क्या आया, ग्रेड सी। क्यों ग्रेड सी आया, क्योंकि आप शायद इधर समझ पा रहे होंगे कैसे समझना है। चलिए देखते हैं। हमने 67 डाला तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स। क्यों, क्योंकि 75 से ऊपर, अब 50 से ऊपर 75 के नीचे, तो जाहिर सी बात कौन सा आ जाएगा, ग्रेड सी। तो आई होप आपकी आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।